अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। मैं हूं आपका एजाज। नाजरीन, आज बात करेंगे 28वीं आईनी तरमीम की, जिसकी मंजूरी के लिए हुकूमत एक बार फिर बेताब और मुतहरिक हो चुकी है, जबकि अगला हफ्ता इस हवाले से बहुत अहम करार दिया जा रहा है, जहां 28वीं आईनी तरमीम ने हुकूमती इत्तेहाद, अपोजिशन और पार्लिमानी सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। मुस्लिम लीग नून इस तरमीम को रियासती और माशती मामलात में इस्तेहकाम, NFC अवार्ड और वफाकी नज़्म व नस्क की बेहतरी के लिए नागुज़ीर करार दे रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे खुद मुख्तारी, वसाइल की तकसीम और सिंध के मफादात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने ला रही है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान शहरी सिंध के हुकूक, तरक्याती फ़ंड्स और इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम को इस तरमीम से जोड़ कर देख रही है। इख्तियार के ऐवानों में जारी गैर मामूली मुशावरत, सदर और वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें, इत्तेहादी जमातों के मुसलसल राब्ते और इस्लामाबाद में बढ़ती सियासी सरगर्मियाँ इस बात का इशारा दे रही हैं कि आइंदा आने वाले दिन मुल्क की सियासत के लिए नहायत फैसला कुन साबित हो सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या हुकूमत इत्तेहादी जमातों को मुकम्मल एतमाद में लेकर इस अहम आईनी तरमीम को इत्तेफाक राय से मंजूर करा पाएगी, या ये मामला एक नई सियासी कशमकश को जन्म देगा? इसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें हमारे मौजूद मेहमानों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है सैयदा शाहिदा रहमानी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ सीनियर कानूनदान है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आमिर नवाज वड़ाई साहब, आपको भी शो में खुश आमदीद कहूँगा सर। ये नंबर पे कॉल करो जरा जल्दी से। आमिर नवाज वड़ाई साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा, ये वकला बरादरी जो है 28वीं आईनी तरमीम पर क्यों खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार कर रही है? क्या ये 18वीं आईनी तरमीम की रूह के खिलाफ जा सकती है? आप क्या समझते हैं? देखें, अभी तक कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें ये जो NFC है, उसके अलावा कुछ प्रोविंशनल इश्यूज़ हैं और इसी तरीके से कुछ और भी इश्यूज़ हैं। तो जब तक 28वीं तरमीम वाज़ेह नहीं होगी, तब तक जो है तशवीशात रहेंगी। हाँ, वो वाज़ेह करें, पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहबा, आपसे भी सवाल लेना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? अगर पीपल्स पार्टी वाकई सूबा खुद मुख्तारी में नहीं है और जिस उससे किसी किस्म का कोई... जी आमिर साहब, आप सुन सकते हैं? आमिर साहब जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, बोले। जी आमिर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये होगा खुलकर सामने नहीं आएंगी, तब तक ये पता नहीं चलेगा। हेलो जी 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 आमिर जी, साहब, आवाज आ रही है? जी आमिर साहब, तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये तरमीम जो सी है, ये वेदर पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अच्छी तरमीम है या नहीं है, तो इसीलिए वकला को एक तशवीश है और वो नहीं चाहते हैं कि ये जिस तरीके से NFC है या ये जो प्रोविंशियल जो है तकसीम है, या इस तरीके का कोई मामला हो। ठीक है। शाहिदा रहमानी साहिबा, पीपल्स पार्टी अगर वाकई सूबा खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करना चाहती, तो फिर हुकूमत का हिस्सा रहते हुए इस वक्त खामोश क्यों है इस आईनी तरमीम पर? क्या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात उसूली हैं? आप क्या समझते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आप सब मीडिया के थ्रू तो इस तरह की बातें हम तक पहुंची हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि 28वीं तरमीम आ रही है या उसका एजेंडा क्या है, उसके अंदर क्या क्या नुकात शामिल हैं, और अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर मैं बात कर सकूं। ना तो पीपल्स पार्टी के साथ शेयर किया गया है और ना ही हम एज ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हमें इस बात की किसी किस्म की भी कोई नॉलेज है। लेकिन अगर जहां तक बात रही कि जी 18वीं तरमीम के हवाले से और जो NFC अवार्ड की जिस तरह राइस साहब ने कहा, तो देखिए पीपल्स पार्टी का बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज सूबाई खुद मुख्तारी हो या NFC हो, इस पे किसी भी किस्म का कोई, मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज करेगी। ठीक है। इस वक्त वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा अंसारी साहब भी हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। राजा साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। जी, बहुत शुक्रिया। राजा साहब, अगर 28वीं आईनी तरमीम इतनी ही ज़रूरी है, तो इस पर पहले कौमी सतह पर खुलकर बहस क्यों नहीं की गई? और अगर ये तरमीम अवामी मफाद में है, तो इसकी मुकम्मल तफसीलात अब तक क्यों सामने नहीं लाई जा रही?
जी सबसे पहले तो मैं ये आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ जी। कि 28वीं आईनी तरमीम का अभी तक कोई मसूदा तैयार नहीं हुआ है। जी। अब ये बात तो लाज़मी है और अक्ल भी इसको तस्लीम करती है कि 26वीं के बाद 27वीं और अब 27वीं के बाद जो भी तरमीम आएगी उसे 28वीं आईनी तरमीम ही कहेंगे। लेकिन 28वीं आईनी तरमीम को लेकर जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, जो लोग जिस तरह बातें कर रहे हैं, इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। एक बात लोगों को ज़हन नशीब कर देनी चाहिए कि इससे पहले भी जो तरामीम आई, जिस तरह मिसाल के तौर पे 26वीं आईनी तरमीम जी। की वो वड़ाई साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी सुन सकता हूँ। वड़ाई साहब, क्या विफाक जो है वो इस 28वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से या इसके तुफैल से दोबारा से इख्तियारात जो है वो सूबे के अपने हाथ में करना चाहता है? क्या लगता है, क्या दिख रहा है? राजा अंसारी साहब कह रहे हैं कि अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं पेश किया गया। मालूमात ये आ रही हैं ज़राए से कि ये ईद से पहले पेश कर दी जाएगी 28वीं आईनी सर तरमीम, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, यही चीज मैंने आपसे पहले कही है कि जब तक ड्राफ्ट शेयर नहीं होगा तब तक मामलात जो है वो वाजे नहीं रहेंगे, वो अबहम रहेंगे। और जी। अबहम चीज़ों में हमेशा तशवीशात होती हैं और लोग तशवीश करते रहेंगे, हम्म। क्योंकि मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू अब ये होता है कि जब भी कोई तरमीम लानी होती है तो ये मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू कोई शोशा हवा में छोड़ देते हैं। जी। कोई किसी बंदे को कोई स्क्रिप्ट दे देते हैं, किसी बंदे को कोई स्क्रिप्ट दे देते हैं, जी। फिर वो अपना अपना काम करते रहते हैं, फिर वो उसको वेट करते हैं कि इस पे पब्लिक रिएक्शन क्या आ रहा है। तो इस टाइम पे मुख्तलिफ लोग अपने अपने पार्ट पे उन स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो ये मत नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़ाहिर है कुछ ना। जब 26वीं अमेंडमेंट आनी थी तो उससे पहले जो जो स्क्रिप्ट में चीज़ें लोग बोल रहे थे वही हो रही थी। फिर इसी तरीके से 27वीं अमेंडमेंट जब आने लगी तो उस वक्त भी जो जो स्क्रिप्ट में था, जैसे जैसे लोगों ने बोला, एट द एंड वही हुआ। तो मैं यही कहता हूँ, अगर राजा साहब जो बात कह रहे हैं जी। अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो और जो लोगों की और तशवीश है आमिर वो साहब, खत्म अगर हो। अगर उजलत में ये आईनी तरमीम पेश करने की कोशिश की गई तो क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होगा पाकिस्तान की वकला बरादरी का? सर हम तो डे वन से 26वीं पे भी रद्द अमल देते रहे, 27वीं पे भी देते रहे, हम्म। क्योंकि हमारे नज़र में ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हो रही हैं बेसिकली ये हम्म। अमेंडमेंट्स किसी भी तौर पे जो उनसे है कि एक लार्जर इन पब्लिक जी। एट लार्ज इंटरेस्ट में नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट के लिए हो सकती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि डेफिनेटली वकला की तशवीश पाई जाती है जी। और फिर चीज़ें जब सामने आएंगी तो वो उसी लिहाज से अपना रिएक्शन देंगे। अच्छा आमिर साहब, मैं आपसे एक ज़ाती सवाल कर रहा हूँ। आपके एनालिसिस क्या बताते हैं, मालूमात, ज़राए क्या बताते हैं, सोर्सेस क्या बताते हैं? क्या हुकूमत इस तरमीम को उजलत में जल्दबाजी में मंजूर कराना चाहती है? देखें, इस टाइम पे हुकूमत बेखौफ है, हुकूमत बादशाह है, जो दिल चाहे करे, वो जल्दी में करे या डिले में करे, कोई पूछने वाला नहीं है। 26वीं भी किसने पूछा, 27वीं भी किसने पूछा, अदलिया हम्म। हो गई, दूसरे हो गए। तो हमारी पटिशन 26वीं भी की पेंडिंग पड़ी है, 27वीं की भी पेंडिंग पड़ी है, अगर 28वीं आएगी तो वो भी पेंडिंग में चली जाएंगी। बात यह है कि हुकूमत को लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों को सोचना है। हुकूमत को ये सोचना है कि इन फ्यूचर उनको क्या चीज़ जो सी है वो बेनिफिशियरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जो चीज़ हमेशा जो पॉजिटिव एक्ट होता है, वही पॉजिटिव एक्ट जो होता है वही चीज़ों को बेहतर करता है। तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काम करे जिससे कल भी उनकी साख बरकरार रहे। ऐसा नहीं हो कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के जाने के बाद उनका वो साख जो सी है वो ज़ीरो पे आके खड़ी हो जाए। सही। राजा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये बात तो तय है कि हुकूमत इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर रही है और उनके एतराज़ात भी दूर करना चाह रही है। सिंध के लिए तरक्याती पैकेज दिया है। दरअसल क्या ये पीपल्स पार्टी को 28वीं आईनी तरमीम के लिए राज़ी करने की कोशिश है? नहीं जी, इस तरह कोई कोई चीज नहीं है। देखें, अभी कराची का जो तरक्याती पैकेज था वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमारे एमएनएज ने मुतालबा किया, तो
तो मोहतरम वज़ीर आज़म ने 25 अरब रुपए कराची के लिए मुख्तस किए, 15 अरब रुपए हैदराबाद के लिए मुख्तस किए, जी और हमारे एमक्यूएम के जो साथी हैं, एमएनएज हैं, उन्होंने ये स्कीम्स दी हैं जो वफाकी हुकूमत डायरेक्टली हम जून के बाद शुरू करने जा रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमहूरी जमात है, वो कभी भी कोई किसी तरक्याती पैकेज लेकर और अपने उसूली मौक़िफ़ से कभी भी पीछे नहीं हटेगी। ना जी ही मुस्लिम लीग नून ऐसा कोई काम करने जाएगी जो अवामी उमंगों के खिलाफ हो या सिंध के अवाम के उमंगों के खिलाफ हो। इससे पहले भी इस तरह के स्पेकुलेशंस जो हैं वो कहे गए थे। आमिर नवाज वड़ाइच साहब हमारे मोहतरम हैं, उन्हें भी याद होगा जब उन्होंने आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन किया, तो उसमें भी यही बातें की जा रही थी कि काजी फायद साहब को चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा, फौजी अदालतें बनेंगी, इंसानी हुकूक खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने वहां पर भी एक स्पीच की थी, उसमें मैंने कहा था कि ये किसी मुल्क में नहीं होता कि जजेस अपनी तकर्रुरी खुद करें। जी उसका एक मैकेनिज्म है, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जी है। तो पाकिस्तान ने भी एक मैकेनिज्म अपनाया और जजेस के तकर्रुर का एक मैकेनिज्म ठीक सामने है आया। ठीक है आज पीपल्स पार्टी नून लीग इक़्तिदार में है तो लोग समझते हैं कि जी कोई सियासतदान उनको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, हालांकि एक पूरा तरीकेकार मौजूद है। कल कोई और लोग आएंगे, लेकिन ये फैसला जरूर होना चाहिए कि इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम के मुंतखब लोग ही तमाम फैसले करेंगे। अवाम के मुंतखब जो ऐवान है उससे सुपीरियर कोई जी ऐवान नहीं होगा, जी ना अदलिया उससे सुपीरियर होगी, ना कोई और इदारा उससे सुपीरियर ठीक होगा। है अवाम सबसे ज्यादा सुपीरियर होंगे। ठीक है राजा साहब। शाहिदा साहब आप सुन सकती हैं हमें? शाहिदा रहमानी साहबा। ठीक है, शाहिदा रहमानी साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आमिर नवाज़ वड़ाई साहब आप बताएगा, कैनाल वाला इशू हुआ, उसके ऊपर भी हुकूमत फ्रंट फुट पे मौजूद नहीं थी, वकला फ्रंट फुट पे दिखाई दिए, खुलकर मज़ाहमत भी हुई, मुखालफत भी हुई, और कहीं ना कहीं जो है वो वकला कामयाब होते दिखाई दिए। तो आपको लगता है कि इस वक्त भी 28वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत यही करेगी कि ख़ुद फ्रंट फुट पे नहीं रहेगी और इस चीज़ को जो है उसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा जैसे कैनाल वाले इशू को किया गया था? जी आमिर साहब। आमिर नवाज वड़ाइच साहब किसी और फोन कॉल पर हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा की आवाज आ रही है, आप उनसे पूछ लें। ठीक है शाहिदा साहब आप सुन सकती हैं? हेलो हेलो शाहिदा रहमानी साहिबा आप सुन सकती हैं? आपको मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, मैं थोड़ी देर में। क्या आमिर साहब आप सुन रहे हैं? आमिर साहब आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। आमिर साहब जैसे जी 6 कैनाल वाला जी इशू जी हुआ, सुन उस पे वकला बरादरी फ्रंट फुट पे दिखाई दी। हुकूमत जो है वो कैनाल वाले इशू पे उस तरीके से हमें फ्रंट फुट पे दिखाई नहीं दी गई। कहीं ना कहीं जो है दोनों सूबों के दरमियान जो है थोड़ा बहुत हमने इस हवाले से लफ्जी गोलाबारी भी देखी। तो आपको लगता है कि 28वीं आईनी तरमीम में भी हुकूमत वही रोल अदा करेगी जो 6 कैनाल वाले इशू पे किया था? देखें, 6 कैनाल का इशू बिल्कुल डिफरेंट इशू था। 28वीं आईनी तरमीम में एक इशू ऐसा है कि जिस वो 6 कैनाल्स की तरह हो सकता है, और वो है कि अगर सूबों की तकसीम करते हैं। अब ठीक है बाकी रहा एनएफसी का जो मामला है, इसमें गवर्नमेंट को पर्सनली भी फ्रंट पे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो ये समझे कि सारा कुछ वकला पे डिपेंड कर दिया जाएगा। सही, हाँ, वकला की तशवीशात है, वो अपनी बात करेंगे, तो इसलिए वकला अपना रोल प्ले करेंगे एज पर दी अमेंडमेंट, जो भी उनको समझ आएगी। फिर वो अपनी एक वो बुलाते हैं, डेफिनेटली कन्वेंशन बुलाएंगे या जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे, जो भी बुलाएंगे फिर उसके तहत फिर वो करेंगे। अच्छा आमिर साहब, अब कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा जो एतराज़ था कि सूबों की तकसीम या फिर नए सूबों का क़याम, अब वो जो निकात था वो हटा दिया गया है पीपल्स पार्टी के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए। तो आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत जो है अब नहीं जाएगी नए सूबों के क़याम की जानिब? क्योंकि वकला बरादरी ने भी ख़ासा मुखालफत की थी कि नए सूबों का क़याम नहीं होना चाहिए और सिंध की तकसीम नहीं होनी चाहिए। देखें, ये तो अभी तक जो है, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि वो यही है कि ये जो सूबों की प्रोविंशियल जो है उसकी तकसीम से प्रोविंस की तकसीम नहीं होगी इसमें। और हम यही
एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा करेगी और किसी भी किस्म की बदअमनी या किसी भी किस्म के क्लैश से या अवाम की जो है जो राय है उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगी। ठीक है राजा अंसारी साहब, अगर इत्तेहादी जमातों में मुकम्मल इत्तेफाक राय न बन सका तो फिर हुकूमत तरमीम लाने का रिस्क करेगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं आपके पहले सवाल की तरफ आऊंगा कि आपने कहा कि कोई वफाकी हुकूमत नए सूबों की तरमीम के हवाले से कि जी नए सूबों के हवाले से कोई तरमीम करने जा रही है, वो टेक्निकली ठीक नहीं है। आमिर नवाज बड़ायत साहब भी वकील हैं, हमारे यहाँ कराची में हमें सुनने वाले और भी वकला होंगे जो ये जानते हैं कि जो आइन की फॉर्मेशन है उसमें किसी भी सूबे के अंदर अगर कोई नया सूबा बन रहा है तो सबसे पहले उस सूबे की असेंबली 2/3 मेजोरिटी से एक बिल पास करेगी और वो ठीक है। बिल बाद में उस सूबे से 2/3 मेजोरिटी में पास होने के बाद वो कौमी असेंबली और सेनेट के पास जाएगा और फिर दोनों ऐवानों से 2/3 मेजोरिटी से पास होने के बाद वो सदर पाकिस्तान के पास जाएगा और उसके बाद उस सूबे का नोटिफिकेशन निकलेगा। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि अगर इत्तेहादी जमातें उस पर नहीं है, देखें आईनी तरमीम के लिए भी हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून अपने यकसर तो कर नहीं सकती, उसके लिए लाजमी बात है कि उसे सपोर्ट चाहिए एमक्यूएम की, पीपल्स पार्टी की। तो हम अपनी तरफ से तो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जब तक के पूरा ऐवान राजा साहब, राजी नहीं होगा, एमक्यूएम का आपने कंसेंसस जिक्र से किया, डेवलप एमक्यूएम नहीं तो बड़ी होगा, कंप्रोमाइज्ड तब तक है। किसी हुकूमत किस्म की जो कोई कहती तरमीम है नहीं होगी। एमक्यूएम करने को राजी होती है, हुकूमत कहती है बैठ जाए वो बैठ जाते, हुकूमत कहती है आप उठ जाए माजरत के साथ वो उठ जाते हैं। तो आपको लगता है कि एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात की कोई खातिर खा अहमियत है हुकूमत की नज़र में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एमक्यूएम मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेदार जमात है और कराची में वो अपना एक मैंडेट रखते हैं और एमक्यूएम बड़ी मुश्किल इत्तेहादी है। मैं आपको बताऊं, ऐसी बात नहीं है कि हम उन्हें कहते हैं कि बैठ जाएं तो सर बैठ जाएं। वो खाते अपने में तो लेते नहीं हैं लोगों के आप बारे लोगों ने। में बात करते हैं, शहर के बारे राजा में साहब बात खाते करते में हैं, तो अपने लेते नहीं हैं मैंडेट के आप बारे में लोगों बात ने। करते हैं। जी आप लोग खाते में तो लेते नहीं हैं एमक्यूएम को। नहीं नहीं, बिल्कुल सीरियस ऐसी बात नहीं है। अभी भी 2 वज़रा एमक्यूएम के वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, जी हमारे लिए मोहतरम हैं और हम उनके लिए हर वक्त हाजिर हैं। अभी भी मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि मोहतरम वजीर आजम ने 25 अरब रुपए की खतीर रकम कराची के लिए मुख्तस की है और 15 अरब रुपए हैदराबाद के लिए, और वो एमक्यूएम के दोस्तों के कहने पर ही किया है। मुझे पता था, मैंने लाइव अच्छा राजा साहब, 6 केनाल वाले इशू पे अभी मैं आमिर नवाज वड़ाई साहब से गुफ्तगू कर रहा था, तो हुकूमत उस तरह से फ्रंट फुट पे नहीं थी, वकला बरादरी ने खुलकर मुखालफत की थी और खुलकर एहतजाज भी किया था। आपको लगता है कि 28वीं आइनी तरमीम पर भी हुकूमत जो है बैक फुट पे रहकर खेलेगी? क्या देखें, 6 ऐसी कोई केनाल वाला जो पॉलिसी या इशू प्लान था, हो सकता है हुकूमत का? मैं अर्ज कर लूं, 6 केनाल वाला जो इशू था उस पर जब सिंध के लोगों के अंदर एक लहर उठी एहतजाज की, तो मोहतरम वजीर आजम ने फौरी उसका नोटिस लिया और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया। और ये कहा गया, जब वो इजलास बुलाया गया था तो उस वक्त सिंध में एक ये शोशा छोड़ा गया कि क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मुस्लिम लीग नून के 6 वोट्स हैं तो वो तो सिंध के खिलाफ वोट करेंगे, तो 6 केनाल तो बन जाएंगे। लेकिन तारीख ने यह साबित किया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मुस्लिम लीग नून के 6 वोट सिंध के अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक पड़े और यह फैसला हुआ कि जब तक सिंध के लोग इस पे राजी नहीं होंगे दरियाए सिंध पर कोई भी मुतनाज़ा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। यही चीज कालाबाग डैम के हवाले से भी थी और मियां नवाज शरीफ के दौर में उस वक्त भी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे और उन्होंने कहा कि सिंध के लोग जब तक राजी नहीं है सर कालाबाग डैम नहीं सिंध बनेगा। के लिए तो दरिया सिंध रेड लाइन है ना, आपको पता है किसी एग्जैक्टली अगर मुस्लिम लीग हम नून के लिए भी है। जी मैं आपको अर्ज करूं, मुस्लिम लीग नून के लिए सिंध के लोगों की मर्जी सर और इंडस मंशा रेड लाइन सिविलाइजेशन है। में उसको सिंधु माँ कहा जाता था, तो उनके लिए तो बड़ी ऐसा ही मोतबर है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज शरीफ साहबा हों, वो भी सिंध के लोगों की मर्जी और मंशा का बहुत एहतराम करते हैं। तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि हम कोई इस तरह का, जिस तरह आप अभी भी कह रहे हैं कि 6 कैनालों पे जैसे हुआ था, 6 कैनालों पे ऐसे नहीं हुआ था। और ये बात भी तारीख की मैं रिकॉर्ड की दुरुस्त भी कर लूं कि 6 कैनाल वाला इशू जो था वो फेडरल गवर्नमेंट ने किसी भी इदारे में, किसी भी फोरम पे टेबल ही नहीं किया था। वो एक सोशल मीडिया पे एक सेल्फ क्रिएटेड चीज सामने आई थी, जिसको भी इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाके हमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो हम सिंध के लोगों के सामने साथ खड़े हैं, किसी तो को सर भी फिर इससे मुराद तो ये हुआ कि कभी भी करने कनाल देंगे। नहीं निकलेगी दरिया सिंध से। आर यू श्योर? जी देखें,
कैनाल वो निकलेंगे जिसपे सूबा सिंध के अवाम को एतमाद में लिया जाएगा और सूबा सिंध के अवाम जिस पे राजी होंगे। किसी एक सियासी जमात या किसी एक धड़े की बात नहीं हो रही है, हम पूरे सिंध के अवाम की मर्जी और मंशा की बात कर रहे हैं। और सिंध के अवाम मर्जी और मंशा कैसे बताते हैं? अपने वोट के जरिए बताते हैं। तो इस वक्त सिंध के अवाम ने मेजॉरिटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐवानों में मौजूद है और वो सिंध के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, क्योंकि उनके पास मैंडेट है। किसी और को अगर बहुत ज्यादा शौक है सिंध पे बात करने का तो वो जाएं, इलेक्शंस ओपन है, इलेक्शंस लड़ें, अवाम से मैंडेट लें और मैंडेट के मुताबिक बात करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है, हमें एक चीज का मैंडेट होता है, हम बात किसी और चीज पे कर रहे होते हैं। तो जो हमें मैंडेट मिला है हम उस पर ही बात करें तो ज्यादा बेहतर है। सर मैंडेट पाकिस्तान से मिला है, पाकिस्तान पे ही तो बात करेंगे। नहीं, मैं देखें अर्ज करूं, पाकिस्तान 18वीं आईनी तरमीम के बाद आपको पता है कि सूबे खुद मुख्तार हैं और सूबाई हुकूमतें अपना बजट्स भी देती हैं, सूबाई हुकूमतें अपने तरक्याती कामों के हवाले से भी आजाद हैं और एजुकेशन, हेल्थ, तमाम सेक्टर्स में सूबाई हुकूमतों के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। तो मैं समझता हूं कि जिनके पास सूबे का मैंडेट है वो अपने सूबे के अवाम की जो है वो तर्जुमानी भी बेहतर अंदाज में करते आए हैं और वो करेंगे। तो मतलब आपको लगता है राजा साहब, अगर लेट सपोज 28वीं आईनी तरमीम हो जाती है, मंजूर हो जाती है ये तरमीम, तो आपको लगता है कि सूबों से इख्तियारात नहीं छीने जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, विफाक उस तरीके से कंट्रोल में नहीं लेगा? मैं आज आपको एक जिम्मेदार फर्द की हैसियत में, बीइंग एन स्पोक्सपर्सन टू द फेडरल गवर्नमेंट इन सिंध, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं। ना सूबे बनेंगे 28वीं आईनी तरमीम में, ना उसका कोई जिक्र होगा कि कोई हम नए सूबे बना रहे हैं, ना ही उसमें ऐसा होगा कि सूबों से कोई इख्तियारात छीन लिए जाएंगे। हम तो सूबों को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, हम तो इख्तियारात को मजीद सूबों के हवाले करने की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि सूबे ज्यादा खुद मुख्तार हों ताकि सिंध में जो है वो तरक्की हो, पाकिस्तान के बाकी सूबों में भी तरक्की हो। तो इंशाल्लाह सूबों को भी ज्यादा मजबूत करेंगे, इख्तियारात भी ज्यादा मिलेंगे और कोई नए सूबे भी नहीं बनेंगे, क्योंकि नए सूबे बन नहीं सकते जब तक कि सूबा असेंबली। ठीक है, मतलब सर मान गए आप लोग, पीपल्स पार्टी की शर्त मान गए कहीं ना कहीं कि नए सूबे नहीं बनेंगे। अभी तक 28वीं आईनी तरमीम पर ना कोई मसूदा तैयार हुआ है। चले राजा साहब, मैं आमिर साहब से जान लेता हूँ। राजा साहब जरा मौका दीजिएगा, मैंने आपको बड़ा मौका दिया, आमिर साहब से भी जान लेता हूँ, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, राजा साहब ने तो कह दिया कि नए सूबे नहीं बनेंगे, इट मीन्स कि पीपल्स पार्टी का देरीना जो मुतालबा था वो पूरा हो गया, आप क्या समझते हैं? देखें, राजा साहब हमारे भाई हैं लेकिन जज्बाती हो गए हैं जी, असल में फैक्ट्स को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हम इस बहस में नहीं जाते। मैंने हमेशा कहा है कि जिसको भी जो क्रेडिट लेना है वो ले। हमारा जो एक ही अप्रीहेंशन थी या रिजर्वेशंस थी कि कैनाल्स ना बने, वो काम हो गया। अब वो उसका क्रेडिट चाहे नून लीग ले, पीपल्स पार्टी ले या कोई दूसरी पार्टी ले, हमें कोई उसमें नहीं है, ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है। दूसरी बात, जहाँ तक मैंडेट का ताल्लुक है, देखिए मैंडेट ले लिया आपने, बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह नसीब करे आपको ऐसे 1000 मैंडेट, सही है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि किसी दूसरे के पास राइट नहीं है आपकी किसी पॉलिसी पे ऑब्जेक्शन करने का। अगर आप गलत बनाओगे मैंडेट, आप मैंडेट मतलब होता है कि आप अपनी तकरीर बताएं। आपने अपनी किस तकरीर में कहा कि हमने 6 कैनाल्स बनानी है? आपने अपनी किस तकरीर पे कहा कि हम जो उनसे नए सूबे बनाएंगे? सर उन्होंने तो डिसएग्री कर दिया कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, कैनाल तो बनने ही नहीं थे। ये तो मिस इन्फॉर्मेशन थी, डिसइंफॉर्मेशन थी। बात को समझ ले जो बात मैं कह रहा हूँ। जी आमिर साहब, आपने अपनी किस तकरीर में कहा था कि हम 26वीं अमेंडमेंट करेंगे? आपने अपनी किस तकरीर में कहा था आप 27वीं अमेंडमेंट करेंगे? मैंडेट वो होता है। तो आमिर साहब आप समझते हैं हर चीज सीगा राज में रख के कर रही है हुकूमत? हाँ, मैंडेट क्या होता है? जो आपका मंशूर होता है। जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हो, आप अपने मंशूर में बताते हो कि मैं ये काम करूंगा, आप मुझे वोट दें, मुझे कामयाब करें। आपने इनमें से कोई एक भी चीज अपने मंशूर में रखी थी? 26वीं अमेंडमेंट रखी थी, 27वीं रखी थी, 28वीं रखी थी, आप उसको डिस्प्ले करें। आमिर साहब जरा समय यहाँ पे आपको रोकूंगा मैं, जरा एक तरीके के काम। आमिर साहब मैं एक शॉर्ट आंसर चाह रहा था इसके ऊपर राजा साहब से ना। राजा साहब क्या कहेंगे? बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए आमिर साहब ने। अच्छा, अभी दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, असल में मेरी रूटीन में आदत होती है कि हम
कन्फ्रंटेशन में नहीं जानना चाहते। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी आपके सामने इन्होंने दो बातें कर दी हैं। जी। आपने लास्ट में इनसे क्वेश्चन पूछा कि इसका मतलब है आप पीपल्स पार्टी से एग्री कर गए, तो कहने लगे नहीं नहीं हमारी तो अभी उनसे कोई बात ही नहीं हुई। जी। सही है। उससे पहले वाला जो बात है, तो बात ये है कि राजा साहब हमारे भाई हैं, अच्छी बात है तर्जुमानी करें, लेकिन कुछ चीजों में हमें, जब हम पब्लिक प्लेस पे बैठते हैं, पब्लिक के साथ पड़ता है और वो बातें करनी पड़ती है जो कल को रिकॉर्ड में भी दुरुस्त रहे। देखिए इस टाइम पे 28वीं अमेंडमेंट है। 28वीं अमेंडमेंट, राजा साहब बीइंग तर्जुमान रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, सही, तो अच्छी बात है, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने आपसे ओपनिंग में ही ये कहा था कि अभी हमारे सामने कोई वो नहीं है। हाँ, जो बातें थ्रो अप की जा रही हैं एजेंट्स के जरिए, टाउट्स के जरिए, वो यही है कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब वो बैठ के उसकी चेक करें कि उनमें वेट कितना है, उसके बाद वो फिर डिसाइड करेंगे कि ये होना चाहिए या ये। उसकी मिसाल आपको देते हैं, हमारा जब कन्वेंशन था उस टाइम ये कहा जा रहा था कि 26वीं अमेंडमेंट में जजों का ट्रांसफर उनकी मर्जी के बगैर नहीं होगा। सही है। हमने उसी टाइम कहा कि कल को जजों के ट्रांसफर भी होंगे। सही। अगली जो ये अमेंडमेंट लेके है उसमें उन्होंने कह दिया जजों के ट्रांसफर होंगे। 26वीं अमेंडमेंट में हमने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते हैं, एक अलग से नई कोर्ट। इन्होंने कहा कि नहीं, हम 26वीं अमेंडमेंट में तो नहीं बता रहे, 27वीं में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उठा के ले आए। अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। हाँ, आपका वक्त है, बादशाह है, जब इंसान बादशाह में होता है जो दिल चाहता है करता है, कोई इनको रोक नहीं सकता है। बस हम ये कहेंगे कि हमारी रिजर्वेशन है, हाँ, जिस जगह पे लगेगा हम अपनी रिजर्वेशन जरूर जाहिर करेंगे, जरूर बताएंगे। हाँ, मैं ये जरूर तो फील्ड मार्शल साहब को, दूसरे जितने भी लोग हैं कि उन्होंने अपना दिल भड़ा किया, उन्होंने सिंध की आवाम की तशवीश, जो भी जिन भी चीजों पे उनको तशवीश थी 6 कैनाल्स पे, उन्होंने उसको वापस लिया और अपना अच्छा रोल प्ले किया। ठीक है राजा साहब, क्या फरमाएंगे? आप लोगों का वक्त है, आप लोगों की बादशाहत है, और आप लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम करनी थी, आप लोगों ने उससे पहले भी नहीं बताया था, और इसके अलावा जब कैनाल वाला इशू था आपने उससे पहले भी नहीं बताया था। आमिर साहब ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए आपके आगे। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर रहा था, मैं कोई जज्बाती स्टेटमेंट नहीं दी। मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दी कि ये दोनों चीजें, सूबों वाली बात भी नहीं होगी और ना ही नए सूबे और ना ही सूबों को जो है वो इख्तियार छीने जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि आपके पास क्या ये मैंडेट था कि आपने इलेक्शन से पहले लोगों को कहा था कि आप 26वीं तरमीम लाएंगे? तो जी बिल्कुल, इलेक्शन से पहले क्या, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान की दोनों बड़ी जमातें बशमूल दीगर जमहूरी जमातें, हमने ये नुक्ता परवेज मुशर्रफ के दौर में कह दिया था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम सबसे पहले जजेस तकर्री पे जरूर आइन साजी करेंगे। और अल्लाह ने जब हमें मौका दिया तो हमने वो आइन साजी की, और हमने वो बड़ी नेक नियति से की है। उसके पीछे कोई जाती मफादात नहीं है, ना ही कोई हमारा कोई जाती फायदा है उसमें। लॉन्ग टर्म में आगे जाके पाकिस्तानी नस्ल को और कौम को पता चलेगा कि ये जो जजेस अपॉइंटमेंट का तरीकेकार हमने किया है, इससे कितना बड़ा फायदा होगा। बदकिस्मती ये है कि आज सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए हमारे वकील भाई उस पर सिर्फ इसलिए सियासत कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि यही लोग जो हैं वो ऐवानों के अंदर बैठकर उन्हीं 26वीं तरमीम लाने वालों को सबसे पहले हाथ भी उठाते हैं, उनको वोट भी देते हैं। सर ऐवानों में वकला कहाँ से मौजूद हैं? आमिर नवाज वड़ाइश तो ऐवान में मौजूद ही नहीं है। मैं अर्ज करूं आमिर साहब, क्या आप ऐवान में मौजूद हैं? सर ये पेश भी होते हैं। सर देखें, मैं इनको एक बात बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ मुशर्रफ साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया ना, मुशर्रफ साहब के दौर में। मुशर्रफ साहब के दौर को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया? मुशर्रफ साहब के दौर को गुजरने के बाद किस किस का दौर आया? नवाज शरीफ साहब का भी आया, पीपल्स पार्टी का भी आया, फिर दोबारा शहबाज शरीफ का भी आया, पीटीआई का भी आया, इमरान खान साहब का भी दौर आया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज लिख के साइड पे रख दो, नहीं, आप जब इलेक्शन लड़ोगे उस इलेक्शन में आप अपना मैंडेट, हम अगर बात करते हैं, हम अपने अगर इलेक्शन लड़ते हैं, हम कहते हैं कि हम सिंध के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हम बताते हैं कि ये आज भी मेरा मैनिफेस्टो क्लियर है कि सिंध के राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम वकला के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। सब बातें हो रही है, वकला सियासत कर रहे हैं। आमिर साहब क्या कहेंगे? तो ये जो चीजें हम आज भी अपनी चीजों पे क्लियर है, तो इनको भी अपनी चीजों पे क्लियर होना चाहिए। अब ये बात कर रहे हैं कि ऐवानों में बैठ के
जरा ये पहले पढ़ तो ले कि किस चीज पे हमने हाँ किया था, किस चीज पे ना किया था। अब इनको पता ही नहीं है। इनको एक बंदा है वो खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है, इन्होंने एक अपने से खुद साख्ता एक चीज बना दी कि भाई ये जो है एजेंडा ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग है, उसमें इन दोस्तों ने अपोज किया, इन्होंने एग्री किया। हमारा बार काउंसिल का इलेक्शन था, हमने उसमें ओके किया क्योंकि हम अपोजिशन में थे। अब अगर हम कहते हैं कि नहीं हम इससे डिसएग्री करते हैं, ये बाहर आके कहते हैं देखो पहले इन्होंने कहा था कि नहीं इस बंदे को नहीं बनाना चाहिए, अब इन्होंने कह दिया इसको बनाना चाहिए। सही। असल में हमारे यहाँ मसला क्या हो रहा है, हर बंदा खुद को सियासत में ये समझता है कि भाई हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। नहीं, सब अक्लमंद है, सब हम भाई हैं। हमारा इस टाइम जो इशू है, हमारा आपस में लड़ने का इशू नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर दिए। आपका जो एक सवाल है, हम बजाय ये है कि हम सियासत करें, आपने जो सिंपल सवाल किया था वो रेलेवेंट था कि भाई ये चीज होगी या नहीं। और मैंने बड़ी फेयरली कहा था कि शुरू से मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ये कहा कि अभी हमारे सामने कोई चीज टेबल नहीं है। मैंने ये किसी का भी नहीं कहा कि भाई फलां बंदा बदनीयत है, फलां बंदा नुकसान देना चाहता है। मैंने कहा टेबल हो गया, मैं पता चल जाएगा। हाँ, कुछ चीजें हवा में थ्रो अप की हैं, कुछ चीजें इन्होंने बोली हैं। अब जो चीजें बोली हैं उसके मुताबिक फिर देख लिया जाएगा। तो ये हमारे भाई हैं राजा साहब से, ये हम हमेशा रिस्पेक्ट की है और हम हर पार्टी की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे लिए हर पार्टी की रिस्पेक्ट है। हम अगर बात और करते उसामा भाई करते तो हम वो आमिर भाई इश्यूज और पे मैं बात दोस्त भी करते हैं हैं। आपस में बड़े अच्छे। हम दो भाई हो राजा साहब, हम दोस्त हैं अच्छे, आप भाई हो हमारे। तो भी ऐसे ही। हमारी यही कोशिश होगी कि वी विल प्ले आवर पॉजिटिव रोल। सही। राजा साहब क्या इंशाल्लाह। कहेंगे जवाब में, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी मिनट है, मैं चाहता हूं कि आप अगर कुछ देखिए बातें हैं जो मैं अब सिर्फ तक इतना आवाम तक नहीं पहुंची तो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप पहुंचा सकते हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं। देखें मैं किसी की भी बड़ी अच्छी बात की आमिर भाई ने कि हम किसी की भी नीयत पे कोई शक नहीं करते, हमें अपने उसूलों के साथ खड़ा होना जी चाहिए। मैंने अर्ज किया कि जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सिर्फ ये एक नुक्ता तो नहीं था, बहुत सारे नुक्ते थे जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी भी थी। हमने हर दौर में आहिस्ता आहिस्ता कुछ पीपल्स पार्टी चीजें आइन में शामिल करती गई, कुछ जी हमने शामिल की और इसी जी तरह वो सिलसिला आज तक जारी है कि जो हमने एक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया कि ये इस मुल्क के खदोखाल जमहूरी अंदाज में क्या होने चाहिए और जी जमहूरियत किस तरह स्ट्रेंथन होनी चाहिए। तो उसका एक बुनियादी और थिन लाइन होनी चाहिए, इस पर हमें सबको एग्री होना चाहिए कि इस मुल्क में अवाम मुकद्दम होने चाहिए। जी अवाम की मर्जी और मंशा सबसे ज्यादा मुकद्दम होनी जी चाहिए। बाकी इदारे कोई आसमान से उतरे हुए इदारे नहीं हैं, ठीक है वो ठीक सब है अवाम के ताबे हैं। ये मुल्क ठीक है है तो राजा हम सब हैं। साहब। तो राजा मैं साहब समझता हूं कि अगर ये इस लाइन पे हमने काम करना शुरू कर दिया जी तो हमारे काफी इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। ठीक है। राजा अंसारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आमिर नवाज बड़ाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैयदा शाहिदा रहमानी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने नुक्ता नज़र बयान किया। नाजरीन, 28वीं आईनी तरमीम महज एक कानूनी तब्दीली नहीं बल्कि आइंदा आने वाले सियासतनामे का एक अहम इम्तहान बन चुकी है। ये तरमीम अपोजिशन और सूबों के लिए इख्तियारात और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। अब देखना यह है कि आया ये तरमीम इत्तेफ़ाक़ राय की अलामत बनती है या एक नए सियासी बहरान का आगाज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।